तेज़ाब, असास और नमक। सलाम दोस्तों, 10वीं जमात साइंस के इस पासिंग पैकेज की सीरीज़ को बनाने का मकसद अहम सवालात को क्विज़ की शक्ल में पेश करना और तलबा को इयादा करने में मदद करना है। हर सवाल के बाद थोड़ा वक्फा दिया गया है ताकि आप सवाल का जवाब बता सके। इसके बाद सवाल का सही जवाब बताया जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। एक महलूल जो सुर्ख लिटमस को नीला बनाता है तो इसकी पीएच कीमत की मिकदार। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 9। सही जवाब है ऑप्शन डी 9। सवाल नंबर 2। मंदरजे झैल में किस मुरक्कब का सालिमा आबे खलमाऊ नहीं रखता। ऑप्शन सही ए तांबे का सल्फेट, बी खाने का सोडा, सी धोने का सोडा या डी जिप्सम। सही जवाब है ऑप्शन बी खाने का सोडा। सवाल नंबर 3। असास नमक हासिल करने के लिए असास में कौन सा तुषा मिलाना चाहिए। ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। जवाब है ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड। सवाल नंबर 4। पानी के साथ तेज़ाब को आहिस्ता हल करने पर होने वाला अमल। और ऑप्शन सही ऑप्शन ए तादीली अमल, बी खलमों का बनना, सी नमक बनता है, ऑप्शन डी डाइल्यूट होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी डाइल्यूट होता है। सवाल नंबर 5। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ताब्दील किया जाए तो इस महलूल में H+ अयान की मिकदार। ऑप्शन ए OH- अयान से ज़्यादा होती है, ऑप्शन बी OH- अयान से कम होती है, ऑप्शन सी OH- अयान के मसावी होती है, ऑप्शन डी कोई तब्दीली नहीं होती। सही जवाब है ऑप्शन सी OH- अयान के मसावी होती है। सवाल नंबर 6। एक महलूल में सुर्ख लिटमस कागज़ गुजारने पर नीला हो जाता है। इस महलूल को नीले लिटमस को सुर्ख बनाने वाला बनाना हो तो इसमें किसको ज़्यादा मिलाना चाहिए। ऑप्शन सही ए खाने का सोडा, बी चूने का सोडा, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सवाल नंबर 7। हाजिमे के दौरान मैदे में खारिज होने वाले ज़मनी रतूबत के पीएच की मिकदार। ऑप्शन सही ऑप्शन ए 7 से ज़्यादा, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 के बराबर और ऑप्शन डी 0 के बराबर। सही जवाब है ऑप्शन बी 7 से कम। सवाल नंबर 8। अंडे के टुकड़ों पर तुरशा डालने से खारिज होने वाली गैस को चूने के पानी से गुजारने पर दूधिया बन जाता है तो खारिज होने वाली गैस कौन सी होगी। ऑप्शन सही ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 9। तेज़ाब जमा धाती ऑक्साइड टर्न्स इनटू डैश, यानी तेज़ाब और धाती ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन सही ए असास जमा पानी, बी नमक जमा पानी, सी असास जमा नमक, डी धात जमा नमक। सही जवाब है ऑप्शन बी नमक और पानी, यानी तेज़ाब और धाती ऑक्साइड मिलने पर नमक और पानी हासिल होता है। सवाल नंबर 10। बर्फ पाशीदगी के आलात से बरखी रूह के गुजरने को
शक्ल से जाहिर किया गया है। इस तजुर्बे से मुताल्लिक़ सही बयान को पहचानिए। ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, बल्ब रोशन नहीं होता क्योंकि महलूल तेज़ाबी नहीं है। ऑप्शन बी, बल्ब रोशन होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बरक़ी रूह के इसाल के लिए ज़रूरी अयान मुहैया करता है। ऑप्शन सी, बल्ब रोशन नहीं होता क्योंकि दौर नामुकम्मल है। ऑप्शन डी, बल्ब रोशन नहीं होता क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बर्फ का गैर मौसिल है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बल्ब रोशन होता है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बरक़ी रूह के इसाल के लिए ज़रूरी अयान मुहैया करता है। सवाल नंबर 11, पानी में मुकम्मल तौर पर तहलील होने वाला तेज़ाब। ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, कार्बोनिक तुरशा, बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी, फास्फोरिक एसिड या डी, एसिटिक एसिड। सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खुश्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस खुश्क लिटमस कागज़ का रंग तब्दील नहीं करती क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड गैस। ऑप्शन सही, ए, H+ अयान की मिक़दार ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी, H+ अयान की मिक़दार कम होती है। ऑप्शन सी, मरतूब हालत में ही तेज़ाबी खुसूसियत का इजहार करती है। या ऑप्शन डी, कमज़ोर तेज़ाब होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मरतूब हालत में ही तेज़ाबी खुसूसियत का इजहार करती है। सवाल नंबर 13, असास के पानी में हल होने पर हासिल होने वाले अयान। ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, OH- अयान, ऑप्शन बी, H+ अयान, ऑप्शन सी, SO2 अयान, ऑप्शन डी, SO2- अयान। सही जवाब है ऑप्शन ए, OH- अयान। सवाल नंबर 14, धात जमा तेज़ाब तब्दील होकर नमक जमा डैश, यानी तेज़ाब और धात मिलकर नमक और कौन सी चीज़ बनाते हैं। ऑप्शन सही, ए, पानी, बी, हाइड्रोजन, सी, असास या डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, यानी तेज़ाब और धात मिलकर नमक और हाइड्रोजन बनाते हैं। सवाल नंबर 15, यहाँ इस तजुर्बे में तैयार होने वाली गैस मोमबत्ती के शोले को पप की आवाज़ के साथ जलने में मदद करती है, तो खारिज होने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन सही, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी, भाप। सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। सवाल नंबर 16, ये एक नमक बेकरी में इस्तेमाल होता है। इस नमक को गर्म करने पर खारिज होने वाली गैस बी चूने के पानी को दूधिया बनाती है, तो ए और बी के नाम बताओ। जवाब, ए, नमक, खाने का सोडा, बी, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 17, मंदरजे ज़ैल के साथ लिटमस कागज़ किस तरह अमल करता है। नंबर ए, नींबू का रस, नंबर 2, साबुन का पानी और नंबर 3, खुश्क हाइड्रोजन क्लोराइड। जवाब है नींबू का रस नीले लिटमस कागज़ को सुर्ख लिटमस में तब्दील करता है। नंबर 2, साबुन का पानी सुर्ख लिटमस कागज़ को नीले में तब्दील कर देता है। नंबर 3, खुश्क हाइड्रोजन क्लोराइड कोई तब्दीली नहीं होती। सवाल नंबर 18, दो अलग अलग इम्तिहानी नलियों में तेज़ाब और असास लेकर इस पर तालिब इल्म नाम लिखना भूल गए हैं। फिनाफ्थलीन के इस्तेमाल से तेज़ाब और असास की पहचान किस तरह कर सकते हैं। जवाब, दो इम्तिहानी नलियों में 2 बूंद फिनाफ्थलीन गुजारने पर असास रखने वाली नली में महलूल का रंग गुलाबी हो जाता है
और तेज़ाब रखने वाली नली में महलूल के रंग में कोई तब्दीली नहीं होती। इस तरह हम फिनाफ्थलीन की मदद से असास और तेज़ाब की पहचान आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 19। मंदरजा झैल को जब हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तामुल किया जाता है तो होने वाले कीमियाई तामुलात की मुतवाज़न मसावात लिखो। नंबर 1 मैग्नीशियम की तार, नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर 3 अंडे के टुकड़े। जवाब मैग्नीशियम की तार और हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का असर। Mg+2HCl टर्न्स इनटू MgCl2+H2, यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक तुरशा तामुल करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का असर। NaOH+HCl टर्न्स इनटू NaCl+H2O, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुरशा तामुल करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। नंबर 3 अंडे के टुकड़े के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का असर। CaCO3+2HCl टर्न्स इनटू CaCl2+H2O+CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक तुरशा मिलकर कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। सवाल नंबर 20। नाबीदा कॉपर सल्फेट और आबीदा कॉपर सल्फेट के रंग की तब्दीली का अमल बयान करो। जवाब आबीदा कॉपर सल्फेट के चंद कलमों को इम्तिहानी नली में लेकर गर्म करने पर नीला रंग गायब होकर सफ़ेद बन जाता है। पानी खोए हुए सफ़ेद कॉपर सल्फेट पर दोबारा पानी डालने पर नीला हो जाता है। सवाल नंबर 21। शहद की मक्खी के काटने से होने वाले दर्द को दूर करने के लिए की जाने वाली तदबीर बयान करो। जवाब शहद की मक्खियों के काटने से होने वाली जलन को कम करने के लिए काटे हुए हिस्से पर खाने का सोडा यानी असास रगड़ना चाहिए। सवाल नंबर 22। हरारत के ज़रिए खाने का सोडा और धोने का सोडा किस तरह फ़र्क कर सकते हैं। जवाब गर्म करने पर खाने का सोडा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, जबकि धोने के सोडे को गर्म करने पर कुछ खारिज नहीं होता। सवाल नंबर 23। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ताकतवर तुरशा और एसिटिक एसिड को कमज़ोर एसिड कहने की वजह क्या है। जवाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में पूरी तरह तहलील होता है, इसीलिए ये ताकतवर एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड पानी में मुकम्मल तौर पर तहलील नहीं होता, इसलिए कमज़ोर एसिड है। सवाल नंबर 24। ब्लीचिंग पाउडर किस तरह तैयार करते हैं, इसके कोई 2 इस्तेमालात बयान करो। जवाब ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी। खुश्क बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन के अमल से ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमालात। ब्लीचिंग पाउडर को कपड़ों की सनत में, सूती और लिनन कपड़ों की ब्लीचिंग में, कागज़ के कारखानों में, लकड़ी की लकड़ी की ब्लीचिंग में, लॉन्ड्री में और कपड़ों के ब्लीचिंग में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 मुख्तलिफ़ कीमियाई सन्नतों में तकसीदी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पीने के पानी को जरासीम से आज़ाद करने में भी ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 25। तेज़ाब को हल्का बनाने के दौरान तेज़ाब को पानी में मिलाने, ना कि पानी को तेज़ाब में मिलाने की सलाह दी जाती है, क्यों। जवाब तेज़ाब और असास का पानी में हल होने का अमल हरारतज़ा अमल है। पानी को तेज़ाब गुजारने पर खारिज होने वाली हरारत से आमिज़े के फैलने और जलने के इम्कानात होते हैं। सवाल नंबर 26। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोग बर्तन में क्यों रखना चाहिए, वजाहत करो।
जवाब, हवा की रतूबत के साथ मिलकर दोबारा ठोस जिप्सम में तब्दील होता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को सर्द रोग बर्तन में रखा जाता है। सवाल नंबर 27, मैदे की तेजाबियत को दूर करने के लिए कोई घरेलू नुस्खा बयान करो। जवाब, मैदे की तेजाबियत को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला घरेलू नुस्खा खाने का सोडा है। सवाल नंबर 28, पीने के पानी को जरासीम से साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब का नाम क्या है? जवाब, पीने के पानी को जरासीम से साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सवाल नंबर 29, दांतों के सड़न की वजह क्या है? इसे रोकने के लिए किस किस्म का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब, मुंह में pH 5.5 से कम होता है तो दांतों की सड़न पैदा होती है। इसे रोकने के लिए असासी टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 30, मंदरजे झैल में क्लोरो अल्कली तरीके की शक्ल दी गई है। इस तरीके से हासिल होने वाले A, B और C अशिया के नाम लिखो। जवाब, A, क्लोरीन गैस। इस्तेमाल, पानी को साफ करने के लिए जरासीम कश की तैयारी में क्लोरीन गैस को इस्तेमाल किया जाता है। B, हाइड्रोजन गैस। इस्तेमाल, ईंधन के तौर पर और कीमियाई खाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। C, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस्तेमालात, साबुन, कागज़, मसनवी रेशों की तैयारी में सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको ये क्विज सीरीज़ पसंद आई होगी। अपने जवाबात को कमेंट्स में बताएं और मुकम्मल साइंस नोट्स को ऐप की शक्ल में हासिल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे SSLC साइंस नोट्स इन उर्दू लिखकर सर्च करें और इंस्पायर मी गेम्स की इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप में आपको अहम नुकात पर मुबनी नोट्स, तमाम मशकों के हल और मॉडल सवाली पर्चे भी मिल जाएंगे। इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।